we see the sleep. आप सबको पता है what is the sleep? The sleep, it is the very important concept in the homeopathy or any medical field. In any diseases, it may be acute or chronic. The sleep it is a play as an important role in your life. रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमें स्लीप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और स्लीप ये हमें रेस्ट देती है, हमें नई एनर्जी देती है। इसलिए डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 8-8-8 फॉर्मूला दिया गया था। तब आप 8 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे अपन अपनी लाइफ एन्जॉय करना चाहिए और 8 घंटे हम सोना चाहिए। दिस इज द शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर सब कुछ चीज ठीक रहती है तो हम हेल्दी रहते हैं। तो हमें स्लीप कितने घंटे सोना है अपने को, कितने घंटे ये करना है, आज हम देखेंगे क्या-क्या क्वेश्चन पूछना है स्लीप के अंदर। फिर जब पेशेंट आपके अंदर पास आता है प्रेजेंट कंप्लेंट लेके, तो हम स्टेप बाय प्रश्न हिस्ट्री को ओपन करते हैं, एपेटाइट, थर्स्ट, यूरिन, स्टूल, उसके बाद आता है हमारा स्लीप। अब स्लीप में अंदर क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर एक के लाइफ के अंदर जो अमीर हो या गरीब हो सबको स्लीप बहुत पसंद रहती है और हमारा यंग बच्चों के अंदर स्लीप बहुत पसंदीदा कंसेप्ट रहता है। क्योंकि हमें नींद से बहुत लगाव रहता है और नींद हमें एक एन्जॉयफुल लाइफ देता है। तो आज वही हम देखेंगे कि हमें नींद के बारे में क्या-क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो फर्स्ट हम जब नींद के बारे में पूछेंगे, तो हमें नींद के बारे में थोड़ा हमें नींद क्या देता है? एक एनर्जी, जैसे कि हर एक चीज़ को रेस्ट चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को भी रोज़ का रेस्ट चाहिए और रेस्ट हमें मिलता है नींद से। और जिसकी नींद अच्छी रहती है, सैटिस्फाइड रहती है, उसकी दूसरा दिन भी बहुत सैटिस्फाइड जाता है। देखा होगा आपने कभी रात को लेट सो जाइए तो दूसरे दिन देखिए आप बहुत वीक वीक फीलिंग करते हो, यू आर लाइक डिसीज्ड। इसलिए हमें कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे नींद होनी ही चाहिए। इससे कम नींद होती है तो हमारे लाइफ के अंदर उसका इफेक्ट बहुत गिरता है। तो ड्यूरिंग पेशेंट को इसके बारे में एजुकेट भी करना है। नहीं तो क्या होता है अभी तो नाउ डे वेरी नींद के बारे में बहुत चीज़ क्या चल रही है कि पेशेंट देर से सोता है और देर से उठता है और देर से सोता है और जल्दी उठता है, इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अभी यंग जनरेशन के अंदर देखा गया होगा कि सोते कितने बजे, उठते कितने बजे। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन पूछना है पहला पॉइंट इन द स्लीप, हाउ यूर स्लीप। कोई भी प्रश्न के अंदर हाउ यूर स्लीप। अब हाउ यूर स्लीप का मतलब होता है नेचर ऑफ स्लीप। क्या है नेचर ऑफ? तो उसके अंदर 3-4 सिम्पटम, सर इतनी खास नहीं है, सिर्फ सर डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब मतलब थोड़ा भी कुछ सैटिस्फैक्टरी नहीं रहती। उसके बाद रेस्टलेस, सर बहुत रेस्टलेस रहता हूँ स्लीप के बारे में सर। ये ज्यादा लॉस ऑफ नेचर, डीप स्लीप है सर, साउंड स्लीप है, ऐसे दैट इज द नेचर। यहाँ में आप स्टेप बाय देखेंगे कैसे लेने का है। तो सबसे पहले हम बोले हाउ योर स्लीप, बोलेगा सर ठीक है, सैटिस्फाइड है, सर डिस्टर्ब है सर, उतनी कुछ ये नहीं है। उसके बाद है सर बहुत डीप स्लीप है सर, मैं एक बार सो गया तो पानी में डाल दो मैं नहीं उठूंगा, दैट इज अ डीप स्लीप। कोई बोला साउंड स्लीप मतलब क्या होता है, तो आवाज भी दिए तो उठ जाएगा, दैट इज अ साउंड नेचर ऑफ द स्लीप। ये आपको पेशेंट बोलेगा हाँ ठीक है। उसके बाद हमें देखने का है, पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ स्लीप। उसके बाद है इसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी का इतना वैल्यू नहीं है, पर हमें इसको जो पॉइंट्स है वो हमें लेने का। पहला पॉइंट रहेगा नेचर ऑफ स्लीप। देन नेक्स्ट टाइम है तो कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो। अब पेशेंट को आपने पूछा है सर मैं 9 बजे सोता हूँ और 4 बजे उठता हूँ, तो दैट इज नॉर्मल। पेशेंट बोलेगा सर मैं सोता हूँ 8 बजे और उठता हूँ मैं 5 बजे, ठीक है। बट नाउअडे हम जब टेस्टिंग लेते हैं तो हमें बहुत अलग-अलग टाइम मिलते हैं। कितने बजे सोते हो? तो पेशेंट बताता है सर मैं 1 बजे सोता हूँ, उठते कितने बजे? 4 बजे, 4 बजे। क्यों? जिम जाना है। देखिए कितने घंटे स्लीप हो रही है? वही 4 या 5, 3 घंटे। 4 या 5 से, और इसका इफेक्ट, और जिम जा रहा है। तो दूसरे दिन उसको दूसरी दिक्कत चालू हो जाने थे 8 दिन के बाद। और ये कॉज़ रहता है इसका। हम इसलिए इसके देखेंगे व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ द डिसीज़। स्लीप इट इज़ वन ऑफ द डिस्टर्ब द स्लीप और लैक ऑफ स्लीप और लॉस ऑफ स्लीप और कम स्लीप, ये इट इज़ वन ऑफ द कॉज़ ऑफ द डिसीज़ेज़। तो पेशेंट को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कितने बजे सोते हो और कितने, कम से कम 6 घंटे मैं बात बता रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। इसके ऊपर भी नहीं चाहिए, इसके नीचे भी नहीं चाहिए हमें स्लीप। तो ध्यान में रखो, दिस इज़ द स्लीप। तो स्लीप के बारे में पढ़ने का है आपको, तो ये दीज़ आर द कि आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात है, हर बार आपको टाइम लिखो आपके नोट के ऊपर, कितने बजे सोता है और कितने बजे। इसके ऊपर से आपको कॉज़ पता चलेगा कि इसका डिस्टर्ब क्या है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, कॉज़ ऑफ डिसीज़ेज़। एक्साइटिंग कॉज़, मेंटेनिंग कॉज़, फंडामेंटल कॉज़। तो आपको मेंटेनिंग कॉज़ पता चलेगा, एक्साइटिंग कॉज़ पता चलेगा, क्या आपको ये स्लीप के अंदर क्या डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद कितने बजे उठता है, इससे तो आपको ये पता चलेगा कि बंदा क्या करता है।
आपको सोचिए कि आपको काउंटर क्वेश्चन, मतलब कि उसको एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो, कितने बजे सोते हो भाई? 1 बजे सोता हूँ। 1 बजे तक क्या करते हो आप? तो मोबाइल देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, अ, दुकान ही बंद होता है 12 बजे या जॉब से ही आता हूँ। तो आपको यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा आपको कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको टाइम पर सोना चाहिए और टाइम पर उठना चाहिए, और ये सब कुछ ये करनी चाहिए। उठने के बाद क्या करने का है? ये आप, यू आर द एजुकेटर, आप यू आर गाइड हो, अपन गाइड है, अपन गाइड करेंगे पेशेंट को कि ऐसा, क्योंकि अपन वी आर द हेल्थ वर्कर, हमें, हमारा काम ही है कि पेशेंट को सही राह दिखाना। तो आपको स्लीप पूछो और स्लीप के बारे में एजुकेट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट स्लीप को उतना वैल्यू नहीं देते। कितने बजे भी सोते हो और कितने बजे भी उठते हो, उनका कुछ टाइम नहीं रहता है, उसका आगे चल के उसको दिक्कत आना चालू हो जाता है। देन नेक्स्ट नेचर ऑफ स्लीप, टाइम ऑफ स्लीप, देन पोजीशन ऑफ स्लीप। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज द पोजीशन ऑफ स्लीप। तो होम्योपैथी के अंदर ये पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अभी क्या आता है मानते हैं, पोजीशन ऑफ स्लीप के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट हमें पूछते हैं सर पोजीशन कैसा निकालना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, पोजीशन निकालना कैसे? क्योंकि एक बार अपन सो जाते हैं एक साइड में, तो सुबह उठते हैं तो दूसरे साइड में आ जाते हैं। हमारी तो पोजीशन बहुत चेंजेस हो जाती है। तो हमें पोजीशन के अंदर 2 प्रकार के आते हैं। एक कांस्टेंट पोजीशन, मतलब हम मैक्सिमम अपने को उसी को हम पोजीशन में सोते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द पोजीशन। या अपने बाजू वाले जो हम बाजू में जो कोई सोता है वो बताएगा। दूसरा एक पोजीशन रहता है, हमें डिज़ायर पोजीशन मतलब उसी पोजीशन में मुझे नींद आती है। सर, जब तक मैं मेरे हाथ सर के पीछे ना रखूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये पोजीशन हो गई। अब रात में कितने भी चेंज हो जाए, आपने कुछ मगर शुरुआत में जो पोजीशन रहती है, वो हमें ईज़िली मिल सकती है। और रात में कोई साथ में रहता है, तो वो बताएँगे सर इसको क्रॉस द लेग, मतलब कि पैर क्रॉस करके सोने की आदत है इसको। कोई बोलेगा सर मैं रात को मेरा एक पैर हिलता है। कोई बोलेगा सर जब तक मैं छाती पर नहीं सोता हूँ, औंधा नहीं सोता हूँ, तब तक नींद नहीं आती। कोई बोलेगा सर मुझे राइट राइट साइड तक मैं नहीं सोता हूँ, तो मुझे राइट और लेफ्ट साइड पे तक सोता हूँ। सर जब तक मैं अपने सर के ऊपर हाथ नहीं रखूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। दैट इज़ द पोज़ीशन। और अभी तक एक पेशेंट ने मुझे बताया दैट एज अबाउट द 45 इयर्स, इज अ जॉब इन द बैंक, और उसकी पोजीशन क्या है स्लीप की पता है? सर आपको हँसी आएगी, वो उसने बताया मुझे, क्या? सर मुझे नींद ऐसी लेटे उसे नहीं आती है। जब तक नहीं बैठूँगा तब तक मुझे सिटिंग पोजीशन, ऐसे भी पेशेंट मिलेंगे आपको। उसके पास एक चेयर है, वो चेयर को उसने ऐसा किया, उसको उसके ऊपर ही नींद आती है, दैट्स सिटिंग पोजीशन। किसको एब्डोमेन के ऊपर आती है, किसको छाती के अंदर हाथ रखते हैं, ऐसी नींद आती है। देयर आर लॉट्स ऑफ पोजीशन ऑफ द स्लीप। तो आपको पूछना है सर आपको कोई कौन-से फेवरेट पोजीशन में आती है? वो बोलेगा सर जब तक मैं ऐसा नहीं सोऊँगा तब तक मुझे नींद नहीं आती है। और एक कांस्टेंट पोजीशन मतलब कि आप रात में पूरा वही रहते हो उसी पोजीशन में, वो तो आपको रिलेटिव आपके कोई बाजू में सोता है वो बताएगा। तो 2 टाइप ऑफ द पोजीशन रहते हैं। अब जो आपको ड्यूरिंग द केस आपको जो ईज़ी अवेलेबल हो सके वो आपको कैच करना है। देन ये हो गया हमारा स्लीप का, हमने नेचर देखा, टाइम कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, इसके ऊपर से अपने को कॉज़ पता चलता है। उसके बाद पता चलता है द पोजीशन ऑफ द स्लीप, और उसके बाद हमें पता चलता है अ दैट इज़ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप। ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द बिफोर स्लीप? बिफोर स्लीप अभी हम स्लीप के अंदर ये बता रहा हूँ, बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप। ये बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। बिफोर स्लीप क्या होता है? आफ्टर स्लीप क्या होता है? द बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप। तो तो ध्यान में रखिए, हमें क्या-क्या पूछना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आप खुद को इसी स्टडी में आप डाल के देखिए, बिफोर स्लीप क्या-क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं बिफोर स्लीप, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें नींद की फीलिंग आनी चाहिए। अरे यार आता झोपायला अब मुझे नींद आ रही है। दैट इज़ द दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग कहा जाता है। सबसे अच्छी फीलिंग क्या है? नींद, नींद की आना। आपको पता है दुनिया की सबसे डेंजरस डिसीज़ क्या है? इंसोम्निया है। बहुत डेंजर डिसीज़ है, हाँ। नींद ही नहीं आती पेशेंट को। सब कुछ ठीक रहता है, बॉडी अच्छी है, ब्लड प्रेशर अच्छा है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन है, फिर भी नींद नहीं आती। पेशेंट गोली खा के भी नींद नहीं आती। वो बहुत डेंजर डिसीज है। इसके अंदर पेशेंट बहुत बहुत मेंटली टॉर्चर रहता है। तो कुदरत ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, हमें हमें जैसे गिफ्ट, हमें उसका ये रहना चाहिए, क्योंकि हमें नींद दी गई है। नींद की फीलिंग जिसको आ रही है वो सचमुच हेल्दी है। अनहेल्दी पेशेंट को नींद की फीलिंग नहीं आती है। नेक्स्ट, बिफोर स्लीप के अंदर कोई पेशेंट बहुत रिलैक्स, ओ हम दे दें नींद के आता नहीं जो अपना ऐसा करना, दैट इज अ रिलैक्स कंडीशन। अब कोई सोचिए कि पूरा दिन टेंशन में गया,
सुते टाइम में कैसे अरे यार आता उद्या कसं होईल माझं? हम और स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर हम सोचते बैठते चले जाते हैं। ये भी एक मैक्सिमम लोगों का जो बैंक में काम करता है, लोडिंग में काम करता है, वो स्टूडेंट क्या करते जो वर्कर क्या करते हैं, बहुत नींद के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं. आता काय होईल उद्या? उद्याचं माझं कसं होईल? मेरा कल का कैसा होगा? त्याचे स्ट्रेस. कोई कूल. चला ठीक आहे, चालली लाईफ. एकदम रिलॅक्स. तुम्ही बघितलं असेल पिक्चरमध्ये. पिक्चर में देखे होंगे बहुत अ, बिस्तर के ऊपर रिलैक्स हो जाते हैं, कोई स्ट्रेस फ्रेस हो जाता है। ये सब कुछ है बिफोर स्लीप और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीलिंग आनी चाहिए कि नींद की। अब ये तो बिफोर स्लीप के अंदर उतना आपको नहीं मिलेगा, पेशेंट ओरली बता देगा। बट इंटरेस्टिंग पार्ट है ड्यूरिंग स्लीप। एक ऐसी चीज है ये ड्यूरिंग स्लीप, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएँगे। आप क्या नींद में क्या करते हो? अभी आप आपके जो बाजू में जो सोता है, वो आपको बताएगा। आपकी मम्मी, भाई, पिताजी, आप उनको पूछ लो आप क्या करते हो? तो मैक्सिमम बच्चों के अंदर आपको सिम्पटम क्या-क्या होता है ड्यूरिंग द स्लीप? एक तो पहला है, जो कॉमनली अभी नाउ चल रहा है, स्नोरिंग, खर्राटे मारना। सर, मेरी नींद बहुत खराब हो जा रही है बाजू वाले की वजह से। एक पेशेंट था, उसने बहुत अच्छी मुझे ये बताया, सर मुझे ये खर्राटे से बाहर निकालो, क्यों? सर मुझे महीने में 2 बार मुंबई जाना पड़ता है और ट्रेन में जाना पड़ता है और मैं जहाँ पे सोता हूँ, वहाँ के पूरे जो बाजू में सोते हैं, मुझे उठा के मुझे बोलते हैं, "प्लीज़ सर आप खर्राटे बाहर हमारी नींद खराब हो जाएगी।" सर मुझे तो तकलीफ कुछ नहीं है, मगर बाजू वाले की बहुत तकलीफ है। स्नोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं होम्योपैथिक में और स्नोरिंग ठीक होती है। तो आपको अब अपन क्या करते हैं कि स्नोरिंग आइए लिख देते हैं, स्नोरिंग इन द स्लीप। अब आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। स्नोरिंग इन द स्लीप, तो पेशेंट को पूछना है कि कब से आपको पता है स्नोरिंग कब होती है? वो पेशेंट बोलेगा, सर मैं जैसे ही सोता हूँ, वैसे ही मुझे स्नोरिंग चालू होती है। कोई बोलेगा, सर मैं जब पीठ पर सोता तभी स्नोरिंग होती है, जब छाती पर सोता स्नोरिंग नहीं होती है। कोई बोलेगा, सर मैं राइट साइड में सोता हूँ तो स्नोरिंग नहीं होती है, लेफ्ट साइड को होता है तो स्नोरिंग होती है। कोई बोलेगा, सर मुझे जब ठंडी बादल आते हैं तभी स्नोरिंग होती है। ये आपको लिखना है, दैट इज़ अ अनकॉमन अनकॉमन सिम्पटम्स है, मुझे दैट इज़ कीनोट सिम्पटम्स। स्नोरिंग के अंदर भी किसी को बोला, सर मुझे रात भर तो स्नोरिंग नहीं आती, जैसे ही सुबह हो जाती है, तो मुझे स्नोरिंग आनी आनी चालू हो जाती है। दिस इज़ द दीज़ आर द ऑल दिस थिंग। देन ये होगा स्नोरिंग, उसके बाद है डिलीरियम। ये बच्चों के अंदर कॉमन रहता है, ड्यूरिंग द फीवर भी रहता है। बड़बड़ करना, बड़बड़। जो दिन में काम हुआ वही उसके मम्मी जी बोलते हैं, अरे सर ये रोज रोज बड़बड़, जो स्कूल में हुआ वो पूरा बड़बड़ करता है। अब वो भी लिखने का है कि क्या बड़बड़ करता है, कि रात में कौन से टाइम में, मिडनाइट, मॉर्निंग या लेट स्लीप, जो कुछ है वो अपने को लिखने का है। उसके बाद है तिथि। अब वो ये भी पता होना चाहिए क्या करता है, दांत खाना, पेशाब करना। पेशाब मैक्सिमम बच्चों के अंदर अभी कॉमन, सर दिन में 2-3 बार पेशाब करता है। उम्र तो 18 साल है, उम्र तो 12 साल है, उम्र तो इसकी ज़्यादा है, फिर भी आप पेशाब कर रहा है। तो आपको इसके लिए भी दवा है। अब ये भी पूछना है कि आप पेशाब रात को कितने बजे करता है और कितना टाइम रहता है। अब टाइम तो बता नहीं सकते, बट मिडनाइट, मॉर्निंग या जो कुछ पेशेंट ब ये, और ये जिसको टाइम, क्योंकि रेपर्टरी के अंदर टाइम मॉड्यूलेस को बहुत वैल्यू है और टाइम मॉड्यूलेस से मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो आपको बार-बार ये पूछना है कि कितने बजे और कितने व्हिच टाइम इज़। उसके बाद है वॉकिंग, ये भी है, पेशेंट चलते हैं नींद के अंदर, ये भी आपने को लेना है कि पेशेंट नींद में चलते हैं। उसके बाद है अ सलाइवा, आपको पता है नींद के वक़्त सलाइवा ये हो जाता है। दूसरा है आई पोज़िशन ड्यूरिंग द स्लीप। आई पोज़िशन का मतलब क्या होता है? हाफ क्लोज़ आई, जैसे कि आपको मेडिसिन आपको मैं मेडिसिन के नाम अभी ऐसा एक ही सिम्पटम के ऊपर नाम लेना अच्छी बात नहीं है, जब तक हम रेपिटेटिव में नहीं खोलेंगे। ऐसे लॉट्स ऑफ मेडिसिन, हाफ क्लोज़ ऑफ आई, आपको पता चलेगा। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ये दीज़ आर द वॉकिंग द ड्यूरिंग द स्लीप, और बहुत कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, हम जब अपनी प्रैक्टिस में जब आते हैं ये होंगे। अब हो गया आफ्टर द स्लीप। आफ्टर स्लीप क्या होता है? क्या होना चाहिए नॉर्मल तौर के ऊपर? फ्रेश, रिलैक्स, एनर्जेटिक यानी पॉजिटिव। हम उठने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, हम एकदम नई एनर्जी हो जाती है और हम नए काम को चालू हो जाते हैं। बट सर उठने के बाद पैर दर्द देते हैं। सर उठने के बाद और सोने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई। सर उठने के बाद आलस बहुत आता है, 2 घंटे ऐसा ही बैठना पड़ता है। सर उठने के बाद चक्कर आती है। सर एक बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, सर मुझे जैसे ही नींद से उठता हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है। वर्टिगो आफ्टर द स्लीप। कोई बोलेगा, सर जैसे ही उठता हूँ तो मुझे घबराहट चालू हो जाती है, क्या होगा क्या? दैट इज़ रिलेटेड टू द एंग्जायटी। दिस इज़ द आफ्टर द स्लीप, और किसी-किसी को स्लीप के बाद कंजेशन ऑफ हेड, फीवर, ये सब कुछ हो सकता है। तो ध्यान में रखो,
these are the all these thing you have before sleep, during sleep, after. इसके अंदर और कुछ ज्यादा पॉइंट है, मगर अपन इसको शुरुआत के अंदर अपने को इतना कम से कम पूछना पड़ेगा। देन अपन थोड़े कुछ पॉइंट क्वालिटी के अंदर एक पॉइंट देखेंगे, स्लीपलेसनेस। आपको पता है स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना है, और स्लीपी बट कैन नॉट स्लीपी, ऐसे कुछ मेडिसिन आपने पॉपुलर रेमेडी है, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीपी, ऐसे लॉट्स ऑफ। अब हम जब रूब्रिक देखेंगे तो कितने मेडिसिन हो देखेंगे, मैं एक मेडिसिन का नाम लेगा हम प्रिजराइज हो जाएंगे। तो ध्यान में रखो, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीपी, यस, छोटे छोटे चीज आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन डीपली, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके डीपली पूछते जाओ तो आपको पता चलेगा। देन अब है मोडलिटीज, मैंने बताया ना बिफोर स्लीप, क्या कुछ मोडलिटीज है, कुछ पोजिशन में जैसे कि जॉइंट का, सर नींद से उठते ही मेरे जॉइंट दर्द देते हैं, कोई बोलेगा सर ऐसा नींद से उठता हूँ तभी मुझे आंख पर ददोले आ जाते हैं, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया के अंदर नींद का वो संबंध आता है। तो स्किन डिसऑर्डर के अंदर भी स्लीप का बहुत बड़ा रोल रहता है। सर बोले सर दिन भर तो कुछ खुजाता है, जैसा नींद नींद लग गई खुजाना चालू हो जाता है, कोई बोले ऐसा नींद होने के बाद खुजाना चालू हो जाता है। इज द एग्रेवेशन एंड एम्बरेशन। देन द स्लीप रिलेटेड टू द चिप कंप्लेंट, जो आपका चिप कंप्लेंट है उससे स्लीप का क्या है, हर एक पर्सनल कंप्लेंट का आपके चिप रिलेशन, चिप कंप्लेंट से क्या रिलेशन है। और सोचिए कि एग्जांपल तौर के ऊपर आपके पास पेशेंट आया है फीवर का, तो मुझे बुखार आ रही है 3-4 दिन से, तो स्लीप के बारे में तो नहीं बताएगा आपको, बट यू आर द फिजिशियन। अब जब पेशेंट आते हैं, सर फीवर और आपके फीवर और स्लीप का कुछ संबंध है? हाँ सर है। क्या है? सर जब मैं सोता हूँ तो बुखार कम हो जाती है, और उठता हूँ तो बढ़ जाती है। ओह, ये भी आपका रूब्रिक है। तो मतलब आपको ये छोटे-छोटे चीज़ आपको ये करना पड़ेगा, और ये आपको रीडिंग विदाउट रीडिंग क्वेश्चन, ये आपको स्टेप बाय आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है, तो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके एक लव बॉन्डिंग के साथ आपको धीरे-धीरे पूछते चले जाना है, और पेशेंट आपको एक राइट पिक्चर बताएगा, और उसको हम बोलेंगे टोटलिटी ऑफ द पेशेंट।